दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें क्या क्या जानकारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो भी महत्वपूर्ण है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपकी 5138 पदों पे यहाँ पे ये भर्ती निकली है। यहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण की जो डेट है 8/2/2026 है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि है आवेदन करने की 24/2/2026 है। एग्जाम कंडक्ट की यहाँ पे ये अभी मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मार्च पे पहले हफ्ते में आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट आपका हो जाएगा। आयु आर्ता के लिए यहाँ पे कट ऑफ है 1/1/2026 है। आवेदन करने के लिए आप इस पोर्टल पे विजिट करके आप ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे नीचे स्लाइड करेंगे तो आपकी क्या क्या पात्रता है यहाँ पे बताया गया है। नागरिकता आपकी कहाँ की नागरिकता है आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, इंडिया का, नेपाल का, भूटान का। इसके अलावा इनमें से अगर कोई है जो पहले से जिसका प्रमाण पत्र बना हुआ है, भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र अगर जारी किया हुआ है, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो अब अगर आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु आपकी यहाँ पे इस डेट से लेके 1/1/2026 को न्यूनतम 20 वर्ष और 28 वर्ष आपकी अधिकतम, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक यहाँ पे 2/1/1998 से पूर्व तथा दिनांक 1/1/2006 के बाद न हुआ हो, इंगित यहाँ पे किया गया है। इसमें छूट दिखाई गई, यहाँ पर ये डेट मेंशन की गई, इस डेट तक 34 वर्ष से अधिक नहीं हो। अब पूरी आपको आयु सीमा की पूरी आपको श्रेणी आपको दिखा देता हूँ। SC/ST के लिए आपकी 5 वर्ष की यहाँ पे छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग होता है 3 वर्ष की छूट है। कोई दिव्यांगजन है, डिसेबिलिटी है, उनके लिए यहाँ पे 10 वर्ष तक की छूट है। अगर विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं, पति से विधिक रूप से अलग हुई महिलाएं हैं जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, उनके लिए ये इतनी छूट है, अलग अलग है। इसमें अपीयू के लिए 38 वर्ष है, SC/ST के लिए यहाँ पे 40 वर्ष तक की छूट है। बात करते हैं इसमें शैक्षणिक यहाँ पे आर्ता की अगर बात करें तो आपका जो परिणाम है इस डेट तक आपका यहाँ पे घोषित हो जाना चाहिए, और यहाँ पर आपको इसके लिए प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। इसमें अगर एक मेंशन और किया गया है, आपकी जो कट ऑफ तिथि है यहाँ पे 1/1/2026 से 4 वर्ष से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए, जो स्नातक उत्तीर्ण करने की आपकी यहाँ पे कट ऑफ तिथि है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको प्रशिक्षुता की प्रशिक्षण की जो अवधि है आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। क्या क्या आपको सैलरी वेतन आपको मिलने वाला है पूरी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। यानी 12 मई की होगी जो प्रशिक्षण आपका होगा, 12 मई का होगा। 2 सप्ताह का आपका आधारभूत प्रशिक्षण तथा 50 सप्ताह का आपका ऑन द जॉब प्रशिक्षण आपका सम्मिलित है। इसमें आपकी जो सीटें हैं, कितनी सीटें किस स्टेट के लिए, वो भी आपकी यहाँ पे नीचे आपको शो की गई है। इन स्टेट के लिए अलग अलग आपकी यहाँ पे सीटें हैं। आप नोटिफिकेशन पे विजिट करके आप यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पे अलग अलग सीटें निकली हुई है। अब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी, आपको सीटों से रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ये इलनेस से संबंधित है, कोई डिसेबिलिटी है, उनसे संबंधित यहाँ पे ये जानकारी आपके मेंशन की गई। इनको भी आप एक बार नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको वेतन लाभ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी के लिए 12,300 रुपए का है, महानगर के लिए 15,000 रुपए का यहाँ पे आपको वेतन मिलने वाला है। 1 साल की प्रशिक्षण अवधि तक आपको यहाँ पे ये वेतन मिलने वाला है। और आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पे बताई गई। इस लिंक पे विजिट करके आप ऑनलाइन आप पंजीकरण आप कर सकते हैं। इन प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इसमें डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपके यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले, आधार फ्रंट और बैक साइड की फोटो आपकी होनी चाहिए। JPG आपका फॉर्मेट होना चाहिए। 1 MB से कम आपका साइज होना चाहिए। ईमेल आईडी होनी चाहिए एक वैध, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 1 MB से आपका कम होना चाहिए। कोई डिग्री आपकी स्नातक है उसका यहाँ पे प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका जो फॉर्मेट है PDF फॉर्मेट होना चाहिए, 1 MB से आपका कम होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जिनके लिए लागू है बिलो कैटेगरी के लिए, उनके लिए यहाँ पे 1 MB से कम का आपका जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है, इसी का साइज भी आपका यही है। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, 1 MB से कम का होना चाहिए साइज। अब इसमें शुल्क की बात करें तो किनके लिए कितनी कितनी शुल्क यहाँ पे दे है, तो यहाँ पे सामान्य कैटेगरी जनरल के लिए यहाँ पे 944 रुपए है, विथ GST आपकी ऐड की गई है। और सामान्य OBC महिला वर्ग के लिए यहाँ पे 708 रुपए है। SC/ST PWD के लिए आपको 236 रुपए है, और बाकी के लिए आपको यहाँ पे 236 रुपए आपको दिखाई गई है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपका एक बार जब भी भुगतान हो जाता है तो आपका वापस आपका रिफंड आपका नहीं होने वाला है, और दूसरी परीक्षा में भी चयन के लिए यहाँ पे आरक्षित नहीं रखा गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका यहाँ पे ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, दस्तावेज सत्यापन होने वाले, स्थानीय भाषा की परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा आपकी होने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी होगी। यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की गई है,
यानी इस महीने में हो जाएगी। डेट आपकी जल्दी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा की, यानी इस महीने में आपकी हो जाएगी, या तो फरवरी में हो जाएगी या मार्च की जो फर्स्ट सप्ताह है इसमें आपकी हो जाएगी। अब इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे ये पैटर्न है। सामान्य और वित्तीय जागरूकता में आपके 25% है, सामान्य अंग्रेजी में 25% है, और आपकी रीजनिंग में आपके 25 है, कंप्यूटर ज्ञान में आपके 25% है। टोटल आपका यहाँ पे 100% की आपकी संख्या है, और आपके यहाँ पे टोटल आपके 100 ही आपके मार्क्स है। 60 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। दोनों मीडियम है, हिंदी और अंग्रेजी आपका मीडियम है। एग्जाम के बाद आपका यहाँ पे दस्तावेज आपका यहाँ पे सत्यापन आपका होने वाला है। इसको एक बार आपको जरूर आपको यहाँ पे रीड करना है। और आप यहाँ पे नीचे इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे स्थानीय भाषाएं आपको यहाँ पे दी गई है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उन भाषाओं का आपको यहाँ पे, मातृभाषा का आपको यहाँ पे जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, अंतिम चयन प्रक्रिया क्या है, आपका यहाँ पे जो ऑनलाइन आप जानकारी फिलअप करें उनका आपका सत्यापन होगा, वो जानकारी आपकी सही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर दस्तावेज सत्यापन, स्थानीय भाषा की परीक्षा जो जहां लागू उत्तीर्ण उसमें होना चाहिए, जैसा कि ऊपर आपको विस्तार में बताया गया है। बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार आपको यहाँ चिकित्सक के रूप से आप फिट होने चाहिए, इसमें ये प्रक्रिया है। इस प्रकार का यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है। आप इसको पूरा रीड करके आप यहाँ से ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आवेदन की पूरी प्रोसेस भी आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ पर आप किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे आप नोटिफिकेशन को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट आपको शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे पीएनबी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं।